दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। तो आज खाएंगे हम लोग चूरा। चूरा का नाम सब लोग सुनते हैं। अगर लो चूरा कैसे लगता है खाने में? यम्मी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो हम ही स्पून लेके सब रेडी हो चुके हैं और आज आरू और मम्मा थोड़ा सा मैचिंग दिख रहे हैं, है ना? आरू भी रेड, आरू मरून है, मैं थोड़ा थोड़ा रेड मरून में हूँ। और ये देखो कभी कभी हो जाता है इत्तेफाक से, घर में भी हम मैचिंग हो जाता है। सो टाइम मतलब ये तो समय कह सकते हैं शाम का समय है। कितना टाइम हो रहा है? 4:46 हो रहे हैं, एकदम करेक्ट टाइम हो रहा है। लाइट चली गई है, सही बोल रही है आरू। सो हम दोनों लेटे हुए थे दोपहर से ही, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा था। सो इसके लिए उठ के बैठ गए। लाइट चली गई तो अच्छा कहाँ से लगेगा, पूरा घर पैक होता है, बंद रहता है तो मस्त सा होने लगता है। सो यहाँ पे हम बैक करते हैं कैमरा, थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं बाहर का। धूप देख रहे होंगे आप लोग। सो हाँ, धूप वूप होने लगी हमारे यहाँ भी, अच्छा हो गया है मौसम। ये देखिए धूप जा रही है थोड़ी थोड़ी सी, शाम का समय है। सो इसीलिए हम और आरू, ये देखो अच्छा लग रहा है मौसम, है ना? सो फिर आ जाते हैं रूम में। यहाँ पे मम्मा और बेटू एंजॉय करेंगे चूरा, जो कि मैंने तला हुआ था। काफ़ी दिनों से रखा रहता है ऐसे। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना तो मैं मतलब तल के तो रख ही लेती हूँ, क्योंकि खाली टाइम में खाने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। हाँ, आरू को भी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल ही सादा मतलब रोस्ट किया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। ओहो, लाइट आ गई। फैन हमारा थोड़ा सा गंदा है फ्रेंड्स, इग्नोर करिएगा। इतना ऊपर है, इसको साफ करने में भी टाइम क्या, हम पहुंचते ही नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ इतना ऊंचा कोई टेबल है नहीं। फिलहाल इसको हम किसी दिन साफ करेंगे, कोई जुगाड़ लगा के। दिवाली पे बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, जाम हो जाएगा तब तो चलेगा ही नहीं ये। हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो सोच रहे हैं इसको किसी दिन साफ कर डालें अच्छे से, टेबल मांग के, या फिर देखेंगे नीचे हमारे बेसमेंट में पड़ा रहता है, जाएंगे ले आएंगे, उसी से साफ कर लेंगे। क्योंकि टेबल तो है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा कुछ ऊंचा करना पड़ेगा। सो चलो, लाइट भी आ गई है, मस्त हम चूरा एंजॉय करते हैं फोन देख के। फोन देख के। और कमेंट करके ज़रूर से बताओ किस किस को चूरा खाना पसंद है। और इसी सब मस्ती के साथ में मैं और आरू दोनों चूरा खाए, मस्ती किया। फिर उसके बाद से आरू का वर्क कराना था, जो कि हमें बैठना पड़ता है वर्क के टाइम पे, क्योंकि नहीं तो वो ना उठ के भगने लगती है। वह उसका 1 और 2 से मतलब 1 से 2 पेज उसका कंप्लीट होता है तो फिर उठ के वो जाने लगती है। और मेरा ऐसा है ना कि मैं देखो काम भी रहता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि आरू का पहले ये जो वर्क है, जो राइट वाला वर्क है वो पहले कर ले कंप्लीट, तो भले से आधे से 1 घंटे लगे, जो भी लगाए आर्या जितना टाइम ले। सो मैं यही सोचती हूँ कि उसका राइट वाला कंप्लीट हो जाए। लर्न का फिर कोई नहीं, हम बैठ के भी, उठ के भी, चल के भी, इधर उधर कुछ भी करके हम उसको लर्न करवा सकते हैं। बट राइट का है ना तो वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अच्छे से हैंड राइटिंग करके वो उसको करना टाइम लगता है। सो इसके लिए थोड़ा सा, सो यहाँ पे मैथ्स का ही है, कर रही है, ट्रेस एंड राइट वाला बुक है, इसको भी करके पूरा कंप्लीट कर लियो। फिर पेज पलट के देख रही और है तो नहीं। मैंने बोला नहीं भाई, एक तो कंप्लीट हो गया, चलो सेकंड मैथ्स की वो भी है। यहाँ पे देखिए 13 तक हुआ है, 14 और 15। सो चलो ये भी करवाना है। और ये देखो माय गॉड बोल रही है मुझे नहीं करना है मम्मा। सो यही नाटक रहता है आरू का, एक नोटबुक का कंप्लीट होता है ना तो एक में ऐसे ही करती है। तो मैं उसको फुसला रही हूँ, बेटा ऐसे नहीं, देखो एक आपने कर लिया, इसको भी फटाफट से कर लेते, फिर हम गेम खेलेंगे अच्छे से। सो आरू का होमवर्क मैं ऐसे ही करवाती हूँ। आप भी कैसे करवाते हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, जो छोटे बच्चे घर का वर्क करते हैं। और यहाँ पे देखो आरू 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 14 14. कौन सा नंबर है? 14. हाँ 14. चलो करो 14। उधर बाल घुस गया है। चलो जल्दी जल्दी बाहर करो। से थोड़ी थोड़ी सब्जियां वगैरह कम हो गई थी तो वो भी मैं लेके आई और लगाना रह गया था बाकी, सो इसको भी लगाएंगे। और साथ में देखिए आज मैं बना रही हूँ रात के खाने में मटर पनीर, जो कि पनीर को पहले ही कट करके रख लिया और रेसिपी मैंने कई बार दिया है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली ऐसे ही दिखा दिया है। तो सॉरी अगर ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा देख के अजीब सा लगा हो तो, क्योंकि होता है कि हाँ जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो मेरा पुराना वीडियो में बहुत सारा मैंने रेसिपी पहले से ही दे रखा है। सो हम बना रहे हैं टेस्टी टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी। आज के रात के खाने में मतलब होने वाला है हमारा मटर पनीर की सब्ज़ी। रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं सब, चावल तो नहीं, तो इसके लिए हम यही बना रहे हैं। बस आरू की स्टडी कराने के बाद से हम लग गए हैं किचन में। चले गए थे बाहर, थोड़ा सा सामान लिया है फिर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे डायरेक्टली दिखा रहे हो, तो इसके लिए कि आप लोग मतलब मैं मटर पनीर की रेसिपी बहुत ही बारी दे चुकी हूँ, मतलब बहुत बार मतलब आप लोग को बता चुकी हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी रेसिपी मैंने दिया है कई बार, सो इसके लिए मैंने स्किप कर दिया है। और जिसको अगर मतलब मेरे स्टाइल में पनीर बनानी हो वो ज़रूर से बताना, मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करूँगी। और सच में बहुत ही टेस्टी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा पनीर बना लेती हूँ। सो खाना तो मैं बहुत ही अच्छा बना लेती हूँ। सो इसके लिए टेस्ट भी दूसरों से ही करा रहे हैं, क्योंकि अपनी तारीफ खुद से करो तो समझ नहीं आता। कैमरा पोंछते हैं थोड़ा सा, अभी ठीक है। सो यहाँ पे हम मसाले अच्छे से भून रहे हैं। बैक करते हैं कैमरा, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल नहीं तो हमारा मसाला जो है ना वो जल जाएगा। तो ये देखो पनीर को कट कर लिया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप देखा होगा कि मैंने पनीर कट करके डायरेक्ट ही रखा था, क्योंकि वो पैकेट का पनीर है। सो इसके लिए वो कट करके अच्छे से पहले वॉश कर लो, फिर कट करके ऐसे डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा, मैंने गाँव में भी कई बार बनाया, तो डेयरी का जो पनीर आता है उसको ज़रूर से एक बार वॉश करके हल्का सा सेलो फ्राई करके आप डालना। बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली मत कट करके डालना, नहीं तो पूरा पनीर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे कट करके रखी रहती हूँ ना तो हो जाती है कन्फ्यूज़न। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। और पनीर को हमने अलट पलट के एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप लोगों ने देखा है मैंने अच्छे से इसमें पूरा क्वांटिटी में अच्छा क्वांटिटी मतलब दूध गया है इसमें। आप भी भरपूर इसमें पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक अजब सा ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कंटिन्यू बराबर इसको इसके लिए चला रही हूँ कि दूध हमारा फटे नहीं तो फिर वो फट जाएगा ना, तो फिर एक मिल्की जो एक क्रीमी स्मूदी पेस्ट होना चाहिए पनीर का वो नहीं रह जाएगा, फिर वो फिटका सा अलग अलग सा वो नहीं आना चाहिए, एकदम क्रीमी फेम में रहना चाहिए, तभी हमारा ये मिल्क बटर मटर पनीर बहुत ही अच्छा लगेगा। सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जुबानी यार फिसल जाती है। और बस इसी तरीके से हमारी पनीर बनके रेडी हो जाती है, एकदम स्पाइसी सी चटपटी सी। और एकदम रेस्टोरेंट का जब मज़ा लेना हो तो अपने घर में इसी तरीके से बना के खाओ, एकदम गजब का ही लगता है भाई, बहुत ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे तवा गरम कर ली हूँ। तवे गरम में डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी, जो कि डालना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अजीब सा एक अलग सा ही टेस्ट आता है, फ्लेवर होता है ना, फ्रेग्रेंस अच्छी आती है, बस और कुछ नहीं होता है। और इसको हम अच्छे से तवा गरम हो गया उसमें डाल के छोड़ दिए, बस बंद कर दिया है गैस। उसको हमें बहुत भूनना नहीं है, बस हल्का सा उसका जो नरम सा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, बहुत नरम सा हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा तो हाथों से अच्छे से उसको क्रैश करके हम डाल देंगे।
बस इसीलिए उसको हम तवे में छोड़े हैं। और ये देखिए हमारी पनीर जो है कितनी थिक हो गई है। अभी इसको और जब ठंडी होगी तो और ही अच्छे से वो उसकी थिकनेस बराबर हो जाएगी। और हम यहाँ पे खाना लगा ले रहे हैं। और देखिए मैंने बाउल में पनीर निकाल लिया है, साइड में रोटी बना के रख ली है, सैलेड भी काट करके रख लिया है, मतलब ढेर सारा ही। और क्वांटिटी देखिए पनीर की कितनी ज़्यादा दिख रही है। बस मॉर्निंग में खाना है, इसके लिए बासी पनीर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसके लिए भाई मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखती हूँ। जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। और बस आरू को तो मैंने पहले ही खिला पिला के सुलाया उसको, कि उसकी नींद अच्छे से कंप्लीट होती है ना, मॉर्निंग में उठना होता है उसको, तो अच्छे से उसको हम लोग का लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बच्चों को लेकर लेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरू को सुला दिया है और फिर हम खाएंगे अच्छे से खाना, अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस। और यहाँ पे देखिए न्यू फ़ोन है भाई, सो इसके लिए ज़रूर से कॉमेंट करिएगा किसका है क्या है। सो बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स।